नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प वैज्ञानिक शोध पर बात करने वाले हैं। हाँ, ये सेल जर्नल में छपा है और सिंधु घाटी सभ्यता मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों की आनुवंशिक कहानी को समझने की कोशिश करता है। बिल्कुल। और ये राखीगढ़ी में मिले एक जीनोम पर आधारित है। शोध का नाम है एक प्राचीन हड़प्पा जीनोम में स्टेपी पशुपालकों या ईरानी किसानों से वंशावली का अभाव। सही। तो आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आईवीसी के लोगों का जेनेटिक मेकअप कैसा था और इससे दक्षिण एशिया में खेती और भाषा के फैलाव पर क्या रोशनी पड़ती है ना? बिल्कुल। और जो सबसे मुख्य बात है हाँ, वो ये कि राखीगढ़ी से मिले इस जीनोम में ना तो मध्य एशिया के स्टेपी चरवाहों का कोई अंश मिला और ना ही पश्चिमी ईरान के शुरुआती किसानों का। अच्छा, ये तो मतलब पुरानी कई थ्योरीज को चुनौती देता है। चलिए शुरू से समझते हैं, राखीगढ़ी में क्या मिला। देखिए, राखीगढ़ी जो हरियाणा में है, आईवीसी के सबसे बड़े शहरों में से एक था। हाँ, काफी मशहूर साइट है। MI6113 दिया गया है। ओके। उससे शोधकर्ताओं ने सफलतापूर्वक प्राचीन डीएनए निकाला और पूरा जीनोम सीक्वेंस किया। ये कंकाल लगभग 2800 से 2300 ईसा पूर्व का है। और ये अपने आप में बड़ी बात है, भारत जैसे गर्म मौसम में इतने पुराने डीएनए को बचा पाना। बिल्कुल, ये एक तकनीकी जीत है। अब इस जीनोम से पता क्या चला? हाँ, यही जानना है। तो विश्लेषण बताता है कि ये महिला का जीनोम दो मुख्य प्राचीन आबादियों का मिश्रण था। कौन सी दो? एक बड़ा हिस्सा उन लोगों से जुड़ा था जिनका संबंध प्राचीन ईरान से था और दूसरा हिस्सा दक्षिण पूर्व एशिया के शिकारी संग्राहकों से। प्राचीन ईरानी और दक्षिण पूर्व एशियाई शिकारी संग्राहक। और क्या ये अकेली ऐसी थी? नहीं, यही तो बात है। ये प्रोफाइल ईरान और तुर्कमेनिस्तान के पास मिली, जैसे गोनूर और शहर सोख्ता जैसी जगहों से 11 और प्राचीन व्यक्तियों से काफी मिलता जुलता है। अच्छा, मतलब ये सब लोग आईवीसी के संपर्क में थे? हाँ, ऐसा माना जाता है। और शोधकर्ताओं ने इन सभी 12 लोगों के इस मिलते जुलते जेनेटिक ग्रुप को आईवीसी क्लाइन कहा है। तो ये एक पैटर्न था, सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं। लेकिन जो आपने शुरू में कहा कि कुछ नहीं मिला, वो क्या था? हाँ, वो सबसे अहम खोज है। इस जीनोम में स्टेपी पशुपालकों का कोई जेनेटिक निशान नहीं मिला। ये वो लोग हैं जो बाद में मध्य एशिया से आए माने जाते हैं। और दूसरा, इसमें अनातोलिया यानी आज के तुर्की या पश्चिमी ईरान के उन शुरुआती किसानों का भी कोई वंश नहीं मिला जिन्हें पहले खेती फैलाने वाला माना जाता था। ओह, तो मतलब ये जो थ्योरी थी कि खेती बाहर से आई, बड़े पैमाने पर लोग आए और खेती लाए, उस पर सवाल उठता है। बिल्कुल, ये उस धारणा को सीधे चुनौती देता है। लेकिन इसमें वो ईरानी कनेक्शन वाली बात क्या है फिर? आपने कहा ईरानी वंश तो मिला है। हाँ, मिला है, लेकिन यहाँ एक पेच है। आईवीसी क्लाइन में जो ईरानी संबंधित वंश है, वो ईरान के पठार के जाने पहचाने शुरुआती किसानों जैसे गंजदारे या बेल्ट केव के लोगों से हजारों साल पहले ही अलग हो चुका था। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि आईवीसी वाले ईरानी किसान नहीं थे? इसका मतलब ये है कि आईवीसी का ईरानी कनेक्शन उन शुरुआती किसानों से नहीं है जिन्हें हम फर्टाइल क्रेसेंट से जोड़ते हैं। ये शायद शिकारी संग्राहकों के किसी और प्राचीन ईरानी समूह से है। और हो सकता है उन्होंने खुद ही खेती विकसित की हो या स्थानीय रूप से अपनाई हो। हाँ, ये एक मजबूत संभावना बनती है कि दक्षिण एशिया में खेती का विकास बड़े पैमाने पर बाहरी लोगों के आने से नहीं, बल्कि ज्यादातर स्थानीय आबादी द्वारा हुआ। जैसे यूरोप में भी कुछ हद तक हुआ था। सही। और इसका भाषाओं के इतिहास पर भी असर पड़ता है। कैसे? वो इंडो यूरोपीय भाषाओं वाली बात। हाँ, एक सिद्धांत है अनाटोलियन परिकल्पना। ये कहता है कि इंडो यूरोपीय भाषाएं खेती के साथ अनाटोलिया से ईरान होते हुए दक्षिण एशिया पहुंची। लेकिन अगर आईवीसी जीनोम में अनातोलियाई किसानों का वंशी नहीं है तो वो रास्ता संदिग्ध हो जाता है। बिल्कुल। तो फिर कौन सा सिद्धांत मजबूत होता है? ये शोध उस दूसरे सिद्धांत को बल देता है कि इंडो यूरोपीय भाषाएं शायद काफी बाद में आईं, लगभग 2000 से 1500 ईसा पूर्व, स्टेपी पशुपालकों के साथ। हाँ, पूर्वी यूरोप या मध्य एशिया से आए स्टेपी प्रवासियों के साथ। और उन लोगों में वो स्टेपी वंश था जो आज के दक्षिण एशियाई लोगों में मिलता है, लेकिन इस राखीगढ़ी आईवीसी महिला में नहीं था। ये भी एक दिलचस्प बात है कि ये जो राखीगढ़ी वाला विशिष्ट जेनेटिक प्रोफाइल है, मतलब ज्यादा ईरानी संबंधित और शून्य स्टेपी,
ये आज दक्षिण एशिया या ईरान में ठीक वैसा का वैसा नहीं मिलता। सही कहा। आज की दक्षिण एशियाई आबादी एक जटिल मिश्रण है। इसमें आईवीसी क्लाइन वाला वंश भी है, बाद में आया स्टेपी वंश भी है और दक्षिण भारत के प्राचीन आदिवासी समूहों से जुड़ा वंश भी है। सब मिल गया है। तो कुल मिला के निष्कर्ष यह है कि राखीगढ़ी जीनोम दिखाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की आबादी जेनेटिक रूप से अलग थी। उसमें स्टेपी या पश्चिमी ईरानी किसानों का योगदान नहीं था और खेती का विकास शायद स्थानीय था। हाँ, ये वाकई में सिंधु घाटी सभ्यता की कहानी को और ज्यादा स्थानीय और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देता है। बिल्कुल, हमारी समझ बदल रही है। लेकिन ये भी याद रखना होगा कि ये सिर्फ एक व्यक्ति का जीनोम है। आईवीसी तो बहुत बड़ी सभ्यता थी, पूरे विशाल क्षेत्र में फैली हुई। सही कहा। क्या पूरे इलाके में यही तस्वीर थी या अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग समय में विविधता थी? बिल्कुल, ये सवाल तो अभी बाकी हैं। भविष्य की खोजें शायद हमें पूरी तस्वीर दिखाएं। ये सोचने के लिए एक अच्छा पॉइंट